हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फाइनली केवीएस पीएटी का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो अभी क्या करना है? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके माइंड में कि अभी क्या बचा हुआ है, कैसे आप आगे तैयारी करनी है, इंटरव्यू की तैयारी करें या ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी आंसर की के बारे में। मैंने लिख लिया है, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ कि मुझे बताना क्या, इसीलिए। तो आंसर की के बारे में, कट ऑफ के बारे में, और री एग्जाम के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, और फाइनली आखिरी तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। तो इन सब बातों पे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिमझिम से। फाइनली पीआरटी एग्जाम खत्म हो गया। रिमझिम को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि एक हफ्ते में मैं इतना ग्रो कर मेरा चैनल इतना ग्रो करेगा, क्योंकि चीज़ें ना, अभी कुछ टाइम पहले ही मैं एकदम डिमोटिवेट थी कि कैसे मैं इतना मेहनत कर रही हूँ या फिर काम कर रही हूँ और नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये ड्रीम रहा है कि मैं अपने जो पढ़ाई है उसके साथ में मैं यूट्यूब पे भी फोकस कर सकूँ। और फाइनली आप लोगों की वजह से ये संभव हो सका। तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ टू द पॉइंट कि सबसे आंसर की कब तक आनी है। तो आंसर की का क्या सीन है कि केवीएस बहुत फास्ट मोड पे, ठीक है। फास्ट मोड का मतलब है, लाइक आपको पता होगा कल डिप्टी कमिश्नर का इंटरव्यू की डेट आ गई, ठीक है। इंटरव्यू आपका 13 को, मतलब 11 को सीबीटी खत्म हो रहा है और जस्ट 13 को इन्होंने इंटरव्यू रखा हुआ है। इसका मतलब इंटरव्यू में थोड़ा सा कम टाइम मिलने वाला है। लेकिन पहले आंसर की, जो पीआरटी की आंसर की है ना, वो होली के बाद आने के पूरे पूरे चांस है। क्योंकि अगर आप पहले का जितना भी देखें कि जितने भी एग्जाम की आंसर की आई है, वो आपकी 10 दिन के अंदर आ गई है। तो अगर होली के बाद ही मेरे हिसाब से आंसर की आएगी। अब बात करती हूँ कट ऑफ की। तो कट ऑफ पे क्या ना, कुछ लोग कह रहे थे कि 120 130 जाएगा या फिर 130 प्लस जाएगा, ऐसे करके। तो जब तक कि आंसर की नहीं आती, आप कंफर्म नहीं कर सकते कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ? क्योंकि होता क्या है, हम एग्जाम देकर के आते हैं, हमें लगता है एग्जाम बहुत अच्छा गया। जब आंसर की आती है तो आपको कंफर्म होता है कि बहुत सीधी सीधी सी मिस्टेक्स हो गई है। लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं अपना बता रही हूँ अभी। आई डोंट नो आप लोगों के साथ ये चीज़ होता है कि नहीं होता है, लेकिन जब आंसर की आने के बाद ये चीज़ें कंफर्म हो पाती हैं कि आपका एवरेज स्कोर क्या बन रहा है या स्कोर कैसा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ अगर जिनका 130 प्लस है वो श्योर है, वो तो एकदम जुट जाए कि इंटरव्यू के लिए। लेकिन जो थोड़ा सा असमंजस में है, तो वो इंटरव्यू के लिए अभी क्या करना है मैं बताऊंगी आगे जा करके। तो ये रही बात आपकी कट ऑफ की। अब आता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कि कुछ लोगों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जो भी प्रोसेस होता है वो आपके ऑफिशियल जो नोटिस आता है, जो जब फॉर्म आता है, नोटिफिकेशन आता है, उसमें मेंशन रहता है। क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है, तो अभी हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कह सकते। क्योंकि सीटेट में भी देखिए यही बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं किया था। अगर ये इनका सडनली कुछ बनता है नॉर्मलाइजेशन का, तो इसके ऊपर ये नोटिस निकालेंगे, उसका पूरा फॉर्मूला डिस्क्राइब करेंगे कि हम इस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब आती है थर्ड फोर्थ बात कि री एग्जाम को लेकर के। तो री एग्जाम का क्या सीन है कि जैसे कुछ लोग कह रहे थे कैंसिल होगा एग्जाम, तो एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि सेंट्रल लेवल के एग्जाम जल्दी कैंसिल नहीं होते हैं, ठीक है। और जबकि इतनी शिफ्ट में हुए हैं तो बिल्कुल भी नहीं। अब री एग्जाम में जिस भी सेंटर का अगर लीक वाला कंफर्म हो जाता है, तब वहां पे री एग्जाम होगा। अदरवाइज वो भी नहीं कह सकते। अभी क्या चल रहा है, हम लोग परेशान रहते हैं, मैं खुद ही परेशान रहती हूँ। अपने स्टेट से तो अलग ही, और अदर जो एग्जाम भरती हूँ, हर एग्जाम में ये इशू रहता ही रहता है। तो दिक्कतें तो है ही है, लेकिन साथ में पढ़ाई करते रहना है हमको, ठीक है, मोटिवेटेड रहना है। और मैं डिमोटिवेट होंगी तो आपको मोटिवेट करना है, और आप डिमोटिवेट होंगी तो मैं करूंगी, ठीक है। डन। तो अभी री एग्जाम का हो गया। अभी बात करती हूँ इंटरव्यू की, क्योंकि कई सारे लोगों के क्वेरीज थे कि इंटरव्यू का क्या, कैसे तैयारी करें, क्या करना है। तो देखिए, इंटरव्यू के लिए एक्चुअली, इंटरव्यू से मुझे याद आया कि मेरे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इंटरव्यू में क्या जज किया जाता है। तो इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है, आप कैसे किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करते हो, बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। तो इन सारे फैक्टर्स पे आपको फोकस करना है, ठीक है। आप करेंगे कैसे? कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, अपना इंट्रो अच्छे से तैयार करना होगा। मैं आगे जाकर के होपफुली मैं इस पे वीडियो बना पाऊँ, कोशिश यही करूंगी। और कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। अब थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मेरे हिसाब से, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, चाहे वो पीजीटी के हैं, टीजीटी के हैं, या फिर किसी भी फील्ड से हैं आप, तो उसके लिए आपको ना कैसे आप कॉन्सेप्ट को बच्चों को पढ़ाएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इसके लिए करना क्या होगा, क्योंकि अगर इंटर्नशिप आप लोग, अगर आपने डीएलएड या बीएलएड किया है या बीएड किया है, तो आपको पता होगा इंटर्नशिप जब लगती है तो हमको यही सिखाया जाता है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। लाइक मुझे अपने टाइम का याद है कि हम लोग को ऐसे दिया जाता था कि
बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हम लोग एक पोयम दिखाई जाती थी, एक मोटा हाथी झूम के चला, ऐसे करके पोयम थी। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, रिमझिम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आप लोग को पोयम पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए वहां पे उन्होंने दे दिया कि आपको ये समझाना है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आपको पता भी होगा अगर अपने पेडागोजी में पढ़ा है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो कोरी स्लेट नहीं होते हैं, ठीक है। वो अपने साथ बहुत सारा अनुभव लेकर के आते हैं। जब बहुत सारा लाते हैं तो उनके पास बहुत सारी क्वेरीज भी रहती होंगी, बहुत जिज्ञासा भी होती होगी कि उनकी जिज्ञासा को हम कैसे, उनके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें उनके तरीके से। इसको हमको वहां जज किया जाएगा, ये चीज हमारी वहां देखी जाएगी। इसके बच्चों को पढ़ाने के कई मेथड, जैसे इंडक्शन मेथड होता है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड होते हैं, है ना। ये सारे मेथड पे हम लोगों को ध्यान देना है अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो बस इंटरव्यू के ऊपर अब मेरी जो वीडियोस रहेंगी वो आगे आएंगी। अब आती हूँ मैं आखिरी बात पे कि मेरी एक रिक्वेस्ट थी। रिक्वेस्ट ये है कि 3 तारीख को मेरा सीजीएल मेंस का एग्जाम है, और मैं इधर कुछ दिन वीडियोस नहीं ला पाऊंगी ओबियसली, क्योंकि मैंने सीजीएल मेंस की पढ़ाई नहीं की है, सच सच कहती हूँ। क्योंकि अभी इधर पूरा फोकस मेरा यूट्यूब पे था, और मेरे अदर एग्जाम जो दिए हैं उनका भी रिजल्ट का मैं वेट कर रही हूँ। सही समय आने पे मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली की तरह हो। तो अभी मेंस का पेपर होने के बाद ही मैं अपना थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करूंगी, देन मैं आपके लिए वीडियोस ला पाऊंगी। और दूसरी बात ये कि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ना केवल अपना क्राइटेरिया एक तरफ सीमित ना रखें। जैसे आपको पता है कि हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीए कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, तो क्यों हम टीचिंग जॉब पे ही टीचिंग वैकेंसीज को ही फॉलो करें। मैं एलिजिबल हूँ, मेरे पास ग्रेजुएशन है, तो मैं अदर फॉर्म भी तो भर सकती हूँ ना, क्यों नहीं भरूँ। तो ये स्पेशली उनके लिए है जो हाउसवाइफ है, कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग भी मोटिवेट होना चाहते हैं इस बात से, तो बिल्कुल आप सब ये कर सकते हो। तो इसीलिए मैं अपना पूरा चैनल, मैं कोशिश करूंगी कि मेरे आगे आने वाली वीडियोस किसी टॉपिक को लेकर के हो। लाइक करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केवीएस की कर रहे थे, या फिर आप अदर कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करोगे, तो आपको करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ्स जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, उस पर भी मैं पूरा फोकस करूंगी, लेकिन धीरे धीरे। अभी मैं न्यू हूँ इन सब चीज़ों में, तो धीरे धीरे ही काम कर पाऊंगी। और बस ऐसे ही जीएस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जीएस का मैं कोशिश करूंगी, मेरी वीडियोस हमेशा ही छोटी रहने वाली है, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मिले, इस पर ध्यान दूंगी। बस आप लोग मोटिवेट करते रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो बस इतनी सारी बातें करनी थी आपसे। और अभी नेक्स्ट वीडियो मेरी 3 के बाद ही आ पाएगी, 3 या 4 के बाद, क्योंकि थोड़ा सा इधर बहुत टाइम हो गया, एकदम बिजी रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम घर वालों को भी देना ज़रूरी है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक की चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा चैनल से, और तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।